2025 आंवला एकादशी के दिन तुलसी में भान देना, यह गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी होगी हमेशा के लिए दूर। दोस्तों, इस बार आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। ऐसे में आप सभी को तुलसी का यह उपाय जरूर से करना है। तुलसी का यह गुप्त उपाय जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगा और आपके कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति करेगा, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आंवला एकादशी के दिन जो व्यक्ति तुलसी में चुपचाप यह एक गुप्त चीज बांध देता है, उसकी गरीबी उसके पास में नहीं आती है और वह हमेशा के लिए धनवान रहता है। साल 2025 की आंवला एकादशी 10 मार्च को है, जो कि आपको होली से पहले देखने को प्राप्त हो रही है और साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। इस दिन तुलसी की जड़ में यह गुप्त चीज रखने से गरीबी भाग जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको अपनी गरीबी दूर करना हो तो तुलसी का पौधा घर में लाकर के कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तुलसी के उपाय तुरंत ही चमत्कार देने वाले होते हैं, तुरंत ही इनका चमत्कार होता है और फल देने वाले होते हैं। तुलसी के उपाय से बड़ी बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त किया जाता है और धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप बन जाते हैं। धनवान व्यक्ति आप सभी ने देखा होगा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घर में तुलसी पूजा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह भी जानते हैं कि तुलसी पूजा से उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म के लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है। जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, उनके घर में यह समझो कि माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है। दोस्तों, आंवला एकादशी का दिन वैसे तो आंवला वृक्ष की पूजा के लिए जाना जाता है, परंतु इस दिन तुलसी के उपाय करने से भी व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। आंवला वृक्ष की जो पूजा विधि है उसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करनी है, और इस दिन आप सभी को एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि अगर आप एक बार पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय जान जाते हैं तो इस तुलसी के उपाय को अच्छे से कर पाते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस बार 9 मार्च को प्रातः 7:50 से प्रारंभ हो रही है, तो 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। जितनी भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत रहना चाहती हैं, वह उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च को ही यह व्रत रखेंगी। भक्तों, पारण की बात करें तो जो व्रत रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए पारण का बहुत महत्व है। पारण जो रहेगा वह 11 मार्च मंगलवार को किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर सुबह 8:10 तक रहने वाला है। आंवला एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं को यज्ञ देने के बराबर पुण्य देने वाला होता है और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन में दुख दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि आती है और यह व्रत जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आता है। साथ ही आपके करियर, कारोबार में जो भी उन्नति आप करना चाहते हैं उनमें आपको सफलता दिलाता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और खास तौर पर इस व्रत के दौरान आंवले के व्रत की पूजा की जाती है। लॉकअप में शिफ्ट किया? हाँ मैडम सर। अगर ये लोग बोलेंगे नहीं तो वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। सही है मैडम सर। नहीं नहीं नहीं। आंवले से जुड़े हुए उपाय हमने पहले के वीडियो में डाले हुए हैं, यानी कि आपको बताए हुए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा ताकि आप आंवले से जुड़े हुए उपायों को कर सकें। इस दिन आपको पानी, जो स्नान वाला पानी है, उसमें आंवले के फल को डालकर ही स्नान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पूजा में आंवले का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। खास तौर पर इस दिन आंवले का दान भी करना चाहिए। जो व्यक्ति आंवले की जड़ में इस दिन थोड़ा सा हल्दी और कच्चा दूध मिलाकर के डाल देता है,
इससे माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाती है और वह बन जाता है धनवान व्यक्ति। जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, दुख दरिद्रता ज्यादा है। तो दोस्तों, इस दिन आप सभी को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं और आप अपने जीवन से दुख दरिद्रता कष्ट की जानकारियां जानना चाहते हैं, इनको दूर करने की जानकारियां जानना चाहते हैं, तो आप अभी के अभी चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। दोस्तों, आप किसी भी कष्ट से जूझ रहे हो, कोई भी परेशानी हो, बड़ी सी बड़ी मुसीबत हो, कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, मनचाही इच्छा हो, मनचाहा विवाह या मनचाही जॉब को लेकर आप अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय जरूर से करने चाहिए। पहले तो सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी माता की जय कमेंट बॉक्स में लिख करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हम आप जैसे अनेक दुख कष्ट परेशानियों से भी कष्ट से जूझ रहे हो, कोई भी परेशानी हो, बड़ी सी बड़ी मुसीबत हो, कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, मनचाही इच्छा हो, मनचाहा विवाह या मनचाही जॉब को लेकर आप अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय जरूर से करने चाहिए। पहले तो सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी माता की जय कमेंट बॉक्स में लिख करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हम आप जैसे अनेक दुख कष्ट परेशानियों से जूझ रहे व्यक्तियों तक यह अनमोल जानकारियां पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, आमवला एकादशी फाल्गुन माह में आती है और सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह आपके दुख कष्टों को दूर करने वाली होती है। आमवला एकादशी का जो मुहूर्त है, उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आप सभी को यह कंफ्यूजन पहले तो दूर कर लेना है, ताकि आप इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा विधि जान सकें। एकादशी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमें सभी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साल में वैसे तो 24 एकादशी होती हैं, परंतु अधिक मास की वजह से यह 26 भी हो जाती हैं। साल 2025 में आमला एकादशी 10 मार्च को है और इस बार दुर्लभ संयोग के साथ में यह एकादशी आई है, यानी कि अन्य एकादश की तुलना में सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साल जो है मंगल का है, यानी साल 2025 मंगल का साल है और कई शुभ संयोग बना रहा है, तो वहीं कई अशुभ संयोग भी बन रहे हैं। कई लोग अपने कार्यों को सफलता की ओर कर पाएंगे, तो कई लोग अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तो कई लोग अपने जीवन में सफलता पाते पाते रह जाएंगे। परंतु याद रखिए, यह साल मंगल में प्रवेश कर चुकी है, इसीलिए कई बदलाव उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आने वाले हैं। ऐसे में साल में आने वाले जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं, इनमें चाहे होली हो, दीपावली हो या एकादशी हो, इन पर छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं, तो इनके शुभ मुहूर्त में उपाय करने से, देवी देवताओं की पूजा करने से आपके जीवन के दुख कष्ट दरिद्रता दूर होती है। यह साल मंगल की साल होने की वजह से कई लोग आज जो आपके अपने हैं, परिजन हैं, यह आपसे दूर हो सकते हैं या फिर आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कई लोग ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो कई लोग जो है मुसीबत में भी आ सकते हैं। ज्यादातर यह साल अच्छा संकेत नहीं लेकर आई है। ज्यादातर मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण पर्व होली, दीपावली, एकादशी पर यह विशेष उपाय करनी चाहिए। आज मैं आप सभी का 5 मिनट का समय ले लेकर के आप सभी को आपकी किस्मत को चमकाने का एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताऊंगा, जिसको अगर आमला एकादशी के दिन करती हैं, तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में आम एकादशी का महत्व इसलिए माना जाता है, खुशहाल रहता है। इस दिन व्रत के साथ दान करना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार की जो एकादशी है वह 10 मार्च को है। इस का महत्व इसलिए माना जाता है, खुशहाल रहता है। इस दिन व्रत के साथ दान करना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार की जो एकादशी है वह 10 मार्च को है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना अनिवार्य है। दोस्तों, भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन पूजन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद खास तौर पर व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसके पाप नष्ट होते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। भगवान विष्णु के पूजन और व्रत के साथ दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु को आंवला बहुत प्रिय है और आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में रहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है, तो इस दिन आंवला दान भी करना चाहिए। इससे सेहत सुधरती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवला एकादशी के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अन्न का दान करना चाहिए। इस दिन अन्न का दान करने से व्यक्ति को 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य बढ़ता है। आंवला एकादशी के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए, यह शुभ माने गए हैं। काले तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आंवला एकादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को धन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे किया गया दान आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आंवला एकादशी के दिन जो व्यक्ति पीले रंग की वस्तुओं का दान करता है, इससे घर में सुख शांति का आगमन होता है, साथ ही गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तुलसी के नीचे अगर आंवला एकादशी के दिन यह एक चीज बांधते हैं तो पूरी जिंदगी धनवान बने रहते हैं। पैसे गिनने के लिए कमी पड़ जाती है, रातों रात मालामाल हो जाते हैं। तुलसी में ऐसा जल भी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी बहुत ही ज्यादा पवित्र और पावन मानी गई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, जो तुलसी से जुड़ी हुई है। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल रहता है। अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आपको आपके जीवन में आर्थिक कष्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। तुलसी का पौधा घर में होना प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है और प्रत्येक सदस्य के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होने का संकेत होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इससे पूजा करने से आप सभी को अनंत गुना कोटि गुना लाभ प्राप्त होता है। तुलसी को घर में रखना और उसके नीचे यह एक चीज एकादशी के दिन भान देने से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके घर की तुलसी जी सूख गई है तो कभी भी इनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि सूखी हुई तुलसी जी की जो लकड़ी होती है उनको एकत्रित करके आपको रख लेना चाहिए। कई लोग तो सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको पीस करके, बारीक पीस करके और उसमें थोड़ा सा घी मिला के धूप दीप का कार्य भी कर लेते हैं, जिससे भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग करने से वह प्रसन्न होते हैं। तो कई लोग इसके अलग अलग प्रयोग भी कर लेते हैं। अगर आपके घर में भी तुलसी जी सूख गई है तो आपको एक विशेष काम यह करना चाहिए कि जब भी एकादशी आए तो एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी को लेकर उसमें रुई लपेटकर घी में डुबोकर दीपक में डालकर भगवान विष्णु की पूजा में जो दीपा जलाते हैं, वह दीपक तुलसी की लकड़ी का अगर जलाया जाता है तो इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसी क्षण आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, तुलसी की लकड़ी को अगर आप सही से प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको यह लाभ देती है। जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी को लेकर के भगवान विष्णु की पूजा में रख करके दीप जलाता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की भी अटूट कृपा होती है। भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही एकादशी के दिन तुलसी में जल देना चाहिए। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, चाहे वह तुलसी की लकड़ी का उपाय हो, तुलसी के पत्तों का उपाय हो या तुलसी में जल देने वाला उपाय हो, तो एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि तुलसी के पत्ते अगर आपको पूजा में लेने हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लेने चाहिए और एकादशी के दिन उसे गंगा जल में धो करके या पवित्र करके आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है, बिना भगवान विष्णु तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि उनके भोग में तुलसी का होना अनिवार्य होता है।
तभी वह भोग स्वीकार करते हैं और